जय श्री लाल धागे सरकार। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लाल धागे सरकार की आप सभी पर कृपा बनी रहे, सभी का मनोकामना जल्दी ही पूरी होए, सभी बहनें का जल्दी से ही झोले भरे और मेरा भी भर जाए, जल्दी से सबके घर में किलकारी गूंजे, सभी की सपना पूरा हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो 2-3 दिन से नहीं आ रहा था, पूजा वाला। क्यों नहीं आ रहा था, इसका रीज़न क्या है और इसका अप टू डेट हम आप लोग को क्यों नहीं बताए, ये आप लोग का मन में सवाल चल रहा होगा। क्यों नहीं बताए कि क्यों मेरा वीडियो अभी तक ले नहीं आ रहा था, इसका वजह क्या है। तो दोस्तों मेरा जो होता है ना कि सपना जो टूटता है ना, भरोसा जो टूटता है, वो मेरा भरोसा और सपना टूटा। तो इसके वजह से आप लोग को कोई भी अप टू डेट नहीं मिला है, कोई भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि कहीं भी शॉर्ट में भी या लॉन्ग में भी कहीं भी कोई अप टू डेट नहीं दिए हैं हम कि मेरा तबीयत ख़राब है। और मेरा तबीयत किस वजह से ख़राब है, मेरा सपना क्या टूटा है, कैसे टूटा, क्या मेरा भरोसा था और क्या मुझे सपना टूटा। तो दोस्तों मेरा मतलब पीरियड का हमेशा मेरा 25 दिन पर पीरियड आता था। मेरा साइकिल है मतलब 3-4 साल से मेरा 25 दिन पर ही साइकिल चल रहा है। 3 साल से अगर देखो, अगर हम 15 तारीख को आए पीरियड तो अगले महीना को 10 तारीख को आएंगे, अगर 10 तारीख को आए तो अगले महीना को 5 तारीख को आएंगे। मेरा पीरियड का ये साइकिल रहता था। लेकिन इस बार मेरा चढ़ गया था, ज़्यादा हो गया था, तो मुझे यकीन हो गया था कि इस बार शायद मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और मेरा भरोसा टूट गया। दोस्तों मेरा 3 तारीख को पीरियड आ गया था, इसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाली और कोई भी अप टू डेट नहीं दी हूँ। कहीं भी आप देख लीजिएगा, मेरा कहीं भी एक भी वीडियो नहीं मिलेगा कि मेरा तबीयत ख़राब था और मेरा पीरियड आ गया था। इसके वजह से मैं किसी भी कहीं भी वीडियो नहीं डाली थी, ठीक। और मेरा पीरियड आया था तो देखिए, मैं इसे दुखी मनाऊं या खुश हूँ, देखिए पीरियड आना भी सही है और नहीं आना भी गलत है। तो अगर मेरा पीरियड नहीं भी आता और पॉजिटिव ही नहीं रहता तो प्रॉब्लम ही था। तो मेरा पीरियड आ गया, पॉजिटिव नहीं है लेकिन पीरियड आ गया, तो मैं ज़्यादा दुखी नहीं हूँ। फिर भी भरोसा टूटता है तो दुखी तो थोड़ा बहुत होता है, दुख होता है। इसीलिए मैं थोड़ी बहुत अपसेट हो गई थी। मेरा वीडियो बनाने का इच्छा नहीं होता था, जो भी वीडियो पड़ल था ना वही मैं डाल देती थी और कोई भी वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ। और देखिए मैं पूरा भरोसा से, पूरा थी विश्वास से मैंने पूजा आरती करती हूँ, इतना दिन से मैं जुड़ी हूँ। और जब सपना टूटता है तो तकलीफ होता ही होता है, किसी का भी होता है। तो मुझे लगा कि ये अप टू डेट आप लोग को बता दें, इसलिए कि देखिए पीरियड तो सभी का आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, सभी का आता है। लेकिन मुझे बताने का एक ही रीज़न था कि जो बहनें तैयार कर रही है ना, उनकी पीरियड आ जाता है ना तो हमेशा टूट जाती है, पूरा दम टूट जाती है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि देखिए अगर आपका पीरियड आ गया है तो आप भरोसा न तोड़िए, विश्वास रखिए। अगर इस बार नहीं आया तो अगले बार आएगा, मैं भी तो जुड़ी हूँ। तो आप लोग भी भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। और सभी बहनें सोचती है कि अगर पीरियड आ गया तो आप चलो अब क्या करें, बस 10 दिन 15 दिन तक ले टेंशन में ही रहती है कि मेरा तो पीरियड आ गया, अब मेरा तो होगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए, आपका ज़रूर होगा, भरोसा रखिए। मैं भी भरोसा रखती हूँ, आप लोग भी भरोसा रखिए। और मेरे पास एक सवाल और आ रहा था कि तुम इतना दिन से पूजा करती हो, भक्ति करती हो, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। देखिए ये बातें ना गांव में भी होता था और घर में भी होता है, और मेरा जितना भी रिश्तेदार है ना सबके मुंह पर सुनी हूँ, मैं खुद सुनी हूँ, मैं किसी और को नहीं कह रही हूँ, मैं खुद सुनी हूँ। मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ करती हूँ ना तो मुझे लोग कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि तुम इतना पूजा पाठ करती, इतना भक्ति करती है, फिर भी तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो भगवान की भक्त बनता है ना, उनको परीक्षा देने पड़ती है, अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ती है। तो भगवान मुझे परीक्षा ले रहे हैं, मुझे अंतिम परीक्षा ले रहे हैं, और भगवान चाह रहे हैं कि अब मुझे छोड़ दे, मुझे भक्ति ना करे। वो बोले कि हम बोले भगवान से कि अब हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने भगवान पर भरोसा रखी है। जब
45 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अगर भगवान दे रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो हमारा तो 23 साल ही उम्र है, तो अभी मेरा क्या उम्र है। इसीलिए मैं भरोसा रखी हूँ और मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक ले मेरा नहीं आएगा ना, तब तक ले मैं नहीं छोड़ूंगी। भगवान चाहे मुझे जितना भी कष्ट दे दे, जितना भी परेशानी दे दे, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मुझे मार भी देंगे ना तो मैं खुशी खुशी मरना चाहती हूँ, बाकी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। और लाल धागे वाले बाबा को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जब तक ले मेरा नहीं होगा ना, जब तक ले नहीं छोड़ूंगी। और हो जाएगा तब वो नहीं छोड़ूंगी। भले डेली नहीं पूजा आरती कर पाऊँ, लेकिन 3 दिन जरूर करूँगी। भगवान को कबू नहीं छोड़ूंगी। जिस भगवान को मैंने अपने घर में रख ली ना, वो भगवान को कबू नहीं छोड़ूंगी। भगवान चाहते हैं कि हमें ये कहे कि हाँ, मैं अब तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी, अब मैं आपको फेंक दूंगी, आपको छोड़ दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। भक्त बनी हूँ, भक्त की नाम ली हूँ, दुनिया मुझे भक्त कहती है। जब मैं ये वीडियो डालती हूँ ना, तो लोग मुझे भक्त कहते हैं, तो मैं कैसे छोड़ दूँ। मुझे जितनी परीक्षा लेनी है ना बाबा, उतनी परीक्षा लीजिए। मुझे जितनी तकलीफ देनी है ना, तकलीफ दीजिए। मैं सह रही हूँ, मैं तकलीफ सह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे भी तकलीफ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जब इतना सपना सजाओ और उसके बाद में अगर पॉजिटिव नहीं आए तो तकलीफ होती है। मैं खुद में टूट जाती हूँ, लेकिन आप लोग भी ऐसे ही विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आप लोग भी नहीं टूटिए। देखिए, टूटने से ये होता है कि हमारा एक तो कमजोरी भी हो जाता है और मेरा तकलीफ और बढ़ जाता है। इसके वजह से आप लोग टूटिएगा नहीं। तो दोस्तों, अभी तो हमारा पूजा पाठ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी कम से कम 2-3 दिन के बाद ही मैं पूजा पाठ करूँगी, तभी आपको वो वाली वीडियो आएगी जो मैं वहाँ दिया जलाकर जो पूजा वाली वीडियो बनाती थी। वो वीडियो अभी तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, मेरा शिव चर्चा वाला वीडियो आएगा, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो शायद मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ। और मैं इस बार गई थी ऊपी, तो वो तो पता नहीं है कि किस वजह से गई थी। तो आप लोग ऐसी सपोर्ट कीजिए। और क्या, मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए मेरा तबीयत ख़राब है। अभी देखिए आंखें सूजी हुई है। आज मैं थोड़ी बहुत तैयार हो गई हूँ। 2-3 दिन से तो ऐसी दम पड़ा ली थे, सो रही थी, खाना भी मैं नहीं बनाती थी। इतना मुझे तकलीफ़ होता था ना, मुझे दर्द ज़्यादा होता है, मेरे पेट में दर्द होता है। जब भी पीरियड आता है ना, तो मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इसके वजह से मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ, और घर में मैं अकेले ही हूँ, तो इसके वजह से आप समझ सकते हैं। तो मैं अब थोड़ी ठीक हो गई हूँ। तो अब तो शाम हो गई, अब खाना भी बनानी है, खाना की तैयारी करनी है। और 2-3 दिन तक ले हमारे पति देव मुझे आराम देते हैं, खाना वाना बना देते हैं। अगर उनकी छुट्टी रहता है तो खाना बना देते हैं और मुझे काम कुछ भी नहीं करने देते। ये मैं मानूँगी कि मेरा पति देव मुझे बहुत ही मदद कर देते हैं कि जब मेरा तकलीफ़ होता है ना, वो मेरे साथ रहते हैं। तो ऐसे आप लोग भी अपनी पत्नी के साथ रहिए। जब भी उनकी पीरियड आए ना, तो उनके साथ आप लोग थोड़ी मदद कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही दर्द होता है, पेन होता है, और कमर का दर्द तो कहाँ ही नहीं जाता है। 2 दिन तक ले तो बहुत ही दर्द होता है। तो आप लोग अपनी पत्नी को साथ दीजिएगा, तकलीफ़ में छोड़िएगा नहीं। भले चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो जाए, अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहिए। उससे हमारी बहनें की हिम्मत बनी रहती है, और वो ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे साथ कोई तो है खड़ा, नहीं तो वो टूट जाती है, एकदम अंदर से बहुत ही टूट जाती है। इसीलिए आप लोग उनकी भरोसा के साथ रहिए, उनके पर विश्वास रखिए। और दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैं बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे भी तकलीफ़ हो रहा है और ज़्यादा देर मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ। अभी कम से कम कल तक ले तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ही मैं सही होंगी। अब कल शायद मैं, गुरुवार भी है, शायद बाल धोना चाहती थी, लेकिन अब बाल गुरुवार को धोऊँ या ना धोऊँ मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसे गुरुवार को बाल नहीं धोया जाता है, तो देखते हैं, नहीं भी धो सकते हैं, क्योंकि गुरुवार को बाल नहीं धोया जाता है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिए। और आज का वीडियो यहाँ इतना ही कहूँगी, और कुछ नहीं कह सकती हूँ। ठीक।